नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 27 जून को मंगल और राहु दोनों ही मेष राशि में उपस्थित हो जाएंगे और मंगल राहु का जो ये युति होगा काफी खतरनाक होगा। दो रीजन मैं इसके पीछे बताता हूं। एक तो मंगल राहु जब भी साथ में मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा मंगल अग्नि तत्व है और राहु शनि का एजेंट होता है, राहु वायु तत्व होता है। अब अग्नि में वायु अगर साथ में हो जाए तो चारों तरफ ब्लास्ट होना, चारों तरफ आग लग जाना, और वो भी ऐसे मौसम में जब बरसात स्टार्ट होगा चारों तरफ आग ही आग लगने वाली कंडीशन हो सकती है। और ये क्यों होगी? क्योंकि मंगल राहु की ये युति होने वाली है। ये युति और खतरनाक हो सकती है कब? जब शनि की वक्र दृष्टि भी उस पर पड़ेगी। और ये जो डेट रहेगा 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो कंडीशन मैंने बताया था, वो अभी भी 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये योग ज़्यादा प्रबल रहेगा। एक तरफ शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी, दूसरा मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। तो एक प्रकार से डबल धमाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्रत्येक लगन वालों को सावधान हो जाना चाहिए इस समय, क्योंकि ये जो दोष लग रहा है कुछ लगन में बेहद खराब हो सकता है। और मैं यहाँ पर ऑनेस्टली जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो प्रेडिक्शन किया गया था, अफ़गानिस्तान वाले एरिया, हिंद वाला जो एरिया था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात वाले बेल्ट पे भूकंप आने के लिए, वहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आया, आपने देखा। और उस भूकंप के कारण कई लोगों की जान गई और भूकंप की तीव्रता भी ज़्यादा थी। फिलहाल अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा। इसके बीच में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर अगर मिलता है तो मैं ज़रूर अगर उचित रहेगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों को ज़्यादा ही सतर्क रहना चाहिए। आप पूछिएगा क्यों? तो आपकी बॉडी पर, आपके लगन पर मंगल राहु बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पे मंगल राहु दोनों बैठे हैं और शनि की नीच दृष्टि भी जाकर पड़ी हुई है। अब शनि की नीच दृष्टि और अंगारक दोष दोनों साथ हो जाए तो बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पर मैं कहूँगा। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि मंगल राहु की युति केवल यहीं पे चोट लगने की संभावना ज़्यादा लग रहा है। ब्रेन के पोर्शन पे, सर पे चोट लगना, अकस्मात चेहरे पे पिंपल ज़्यादा उत्पन्न हो जाना, किसी ना किसी प्रकार से चेहरे पे चोट का निशान बनना, ऐसा कुछ मंगल का राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों के लिए करने वाला है और ये खतरनाक रहेगा। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन 10 अगस्त तक रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो टाइम है बेहद खतरनाक है, आपको सावधानी बरतना चाहिए। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो आपके माता के स्थान पे पड़ेगी, नीच दृष्टि पड़ेगी। और ये नीच दृष्टि पड़ने से क्या होगा? माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट हो और यहाँ पर चतुर्थ स्थान जो होता है वो वाहन का भी होता है, भूमि का भी होता है। तो कुछ वाद विवाद भूमि वाले क्षेत्र से भी हो सकता है और कुछ वाहन में टकराव होना, यानी किसी प्रकार का एक्सीडेंटल योग से भी आप यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जीवन साथी पर पड़ेगी और अंगारक दोष वहाँ पर केतु ऑलरेडी उपस्थित है। तो ये पार्टनरशिप के लिए बहुत ख़राब समय रहेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और साथ में जीवन साथी के साथ भी आप कठिनाई का अनुभव इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक का टाइम बेहद खतरनाक है। उसके बाद धीरे धीरे शायद ये टाइम आपके लिए सही होता जाएगा, लेकिन मंगल राहु की युति जो बन रही है उस पर शनि की वक्र दृष्टि, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगी। मंगल
मंगल क्योंकि आयु को भी देख रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, तो तमाम मुश्किलों में डालकर वो आपको बाहर भी निकाल लेंगे। तो केवल मेरा रिक्वेस्ट अपने दर्शकों से है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना मेष लगन वाले जातकों पे 100% यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है, अग्नि तत्व है, केतु की दृष्टि पड़ रही है अग्नि तत्व पे, राहु मंगल का अंगारक दोष, ऊपर से शनि की नीच दृष्टि, तो माइग्रेन को बढ़ाना, और जो लोग मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी है उनकी मानसिकता को और ज़्यादा खराब करने की कोशिश मंगल राहु का अंगारक दोष यहाँ पर करेगा। यहाँ पर मेरा पर्सनली सजेशन यहाँ पर है कि आपको राहु की शांति करवा लेनी चाहिए, और साथ में मंगल का जाप कीजिए। जितना ज़्यादा आप मंगल का बीज मंत्र करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। दूसरा लगन वृषभ लगन है। देखिए, वृषभ लगन में ये जो अंगारक दोष बन रहा है और शनि की नीच दृष्टि, ये आपके लगन से द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव में बनने के कारण ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ सकता है। पब्लिक रिलेशन में जो लोग हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके मार्केटिंग में कुछ विवाद होने की संभावना हो सकती है। लेकिन एक अच्छा यहाँ पर रहेगा, आपके रोग ऋण और शत्रु, अगर कर्ज बढ़ा हुआ है तो अकस्मात कहीं से धन आ जाएगा कर्ज को चुकाने के लिए, रोग खत्म होगा, ऋण खत्म होगा, शत्रु खत्म होंगे। तो इस तरीके से आपके लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल राहु के साथ बैठकर जो नीच दृष्टि मंगल की गले पे पड़ रही है, जिनको अस्थमा है, जिनको श्वास लेने की परेशानी होती है, उनके लिए मंगल राहु की जो युति बन रही है, एक की दृष्टि तृतीय भाव पर, एक की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो ये दोनों ही दृष्टियां खराब मानूंगा। और यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो जाना, या श्वास नली में परेशानी उत्पन्न हो जाना, श्वास की समस्या उत्पन्न हो जाना, और कोविड के केस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मंगल राहु हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और साथ में हॉस्पिटल के खर्च को तो कम कर देंगे, ये कन्फर्म है। तो ऐसे लोगों को कोविड का खतरा कम रहेगा, लेकिन डिस्क्लेमर है, आप जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसका पालन जरूर कीजिएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो भी आपके लिए अच्छी, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो जीवन साथी के साथ अगर संबंध खराब हो गए थे तो वो अच्छा बनेगा। तो वृषभ लगन के लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन में मंगल राहु का जो ये योग बन रहा, अंगारक योग, वो आपके लगन से एकादश भाव में बन रहा है। देखिए, मंगल हालांकि अपने घर में रहेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मंगल के साथ राहु की युति बन जाना, ऊपर से शनि की वक्री दृष्टि पड़ जाना, इनकम के लिए काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब उत्पन्न हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर विवाद बड़े भाई बहनों से हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड में चोट लगने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। आपको भी सजेशन है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। जो लोग के प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनमें भी कुछ तगड़ा डिस्प्यूट होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कहा जाए, विद्यार्थी वर्गों के लिए, विद्या अर्जन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो उसके लिए अच्छा, और नौकरी व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत खराब तो नहीं कहेंगे। थोड़े से बड़े भाई बहनों के साथ अगर मनमुटाव हो जाता है तो बड़े भाई बहनों से ही आपको राय लेना चाहिए। खराब समय में माता पिता से राय लीजिए, जिससे कि आपका ये बुरा समय खत्म हो जाए। मंगल राहु लेफ्ट हैंड में ज़रूर चोट लगा सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, या आपके लेफ्ट ईयर का जो पोर्शन होता है, कान का जो पोर्शन होता है, वहाँ पर कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। ओवरऑल मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन लगन वाले जातकों में कुछ वैचारिक मतभेद बड़े भाई बहन से करेगा, लेकिन ओवरऑल खराब मैं नहीं कहूँगा, एटलीस्ट मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अब मैं कर्क लगन वाले जातकों की बात करूंगा। देखिए, कर्क लगन में मंगल स्वगृही रहेंगे। दशम भाव में मंगल दिशा बली हो जाते हैं, सबसे पहला पावरफुल हो जाते हैं, दिशा बल मिल जाता है। साथ में राहु है, अंगारक दोष जरूर रहेगा, और वक्री दृष्टि भी अष्टम में होकर शनि कार्य क्षेत्र पे प्रभाव देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रभाव बहुत खराब नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा दिख रहा है चार्ट में उतना ज़्यादा ये खराब होगा नहीं, क्योंकि मंगल अपने घर में दशम स्थान पे कुलदीपक नाम का योग बनाएंगे, साथ में रोचक नाम का भी योग बना रखे हैं, लेकिन अंगारक दोष होने के कारण रोचक योग भंग हो रहा है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से कहा जाए तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे
नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि मंगल राहु सबकी दृष्टि सीधा माता के स्वास्थ्य पर जा रही है, आपके लंग्स वाले पोजीशन पे जा रही है, हार्ट वाले पोजीशन पे जा रही है। तो जिनको एस्थमेटिक है, जिनको श्वास की समस्याएं होती हैं, जिनको एलर्जिकल या ब्रोंकाइटिस की समस्याएं हैं, या हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, उनके लिए कुछ ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होगी। माता के स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए सबसे खराब परिणाम यहाँ पर मंगल का है, आपके लगन पे जो दृष्टि डालेगा, नीच दृष्टि डालेगा। तो मंगल जब भी लगन पे बैठ के, मतलब दशम पे बैठ के नीच दृष्टि डालेंगे लगन पे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुस्सा अकस्मात बढ़ सकता है। मतलब बिना बात के किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना, इस तरीके की कंडीशन आ सकती है, और मानसिक रूप से कहा जाए तो परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। कर्क लगन वाले वैसे ही इमोशनल होते हैं, चंद्रमा लगातार मूव करता रहता है, तो यहाँ पर कार्य व्यवसाय में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ, धन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। और शारीरिक रूप से भी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे चार्ट में इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो ये अंगारक दोष बन रहा है वो आपके लगन से नवम भाव में बन रहा है। नवम भाव में मंगल राहु की जो युति बन रही है, हालांकि मंगल भाग्य में जाकर बैठ गए हैं और 12th हाउस को नीच दृष्टि से देखेंगे। थोड़ा सा पिता के साथ विवाद हो जाना, पैर में चोट लगने की घटना होना, तो वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। साथ में मेहनत काफ़ी आपको करना पड़ेगा। मेहनत भाव अपने थर्ड भाव यानी तृतीय भाव, कारक भाव पर जब भी दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से मेहनत आपको काफ़ी करा देंगे। और केतु का तृतीय भाव में बैठना और मंगल राहु की दृष्टि वहीं पर पड़ना थोड़ी सी परेशानी ज़रूर करेंगे। पब्लिक सेक्टर में जो लोग हैं उनको बेहद सावधानी के साथ वार्तालाप करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये राशि परिवर्तन आपके भूमि वाहन मकान के लिए तो अच्छा है। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगा और यहाँ पर पैर में चोट लग सकता है। वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए और पब्लिक डीलिंग के लिए भी आपको ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बात करनी चाहिए और आगे का और पीछे क्या हो सकता है पूरा कैलकुलेट करके ही वार्तालाप करना चाहिए। इसके अलावा कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है 10 अगस्त तक जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मंगल आपके आयु के स्थान पर ही अंगारक दोष बना रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अकस्मात धन नुकसान हो सकता है, धन हानि का योग अकस्मात बन रहा है। और धन हानि का योग बनने के कारण जो है राहु अच्छे जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन मंगल वहाँ पर आ गए तो थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर देंगे। लेकिन पैतृक चीज़ों में यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई परेशानी थी, वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। मंगल राहु की ये युति अकस्मात धन हानि कराएगा, लेकिन पैतृक संबंधी से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा रिजल्ट हो सकता है। गले में इन्फेक्शन का लगातार बढ़ जाना, बड़े भाई बहनों से विवाद हो जाना, आय के साधन में बढ़ोतरी के जगह पर आप कहिए रुकावट आ जाना। आपको लगता हो कि काम अब बढ़ेगा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब काम बढ़ने वाला है, लेकिन अकस्मात जो है कार्य में रुकावट आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपका अष्टम में बैठा हुआ मंगल जो परेशानी उत्पन्न करेगा, वही मंगल आपके लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होंगे। जाते जाते ये निश्चित रूप से आपके मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर है, अष्टम में जाकर बैठेंगे और स्वगृही रहेंगे, किसी प्रकार का विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी परेशानी मंगल राहु की युति बना सकती है। लेकिन ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट कन्या लगन में ज़रूर दिखाई देगा। अब कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में जो ये युति बन रही है मंगल राहु की, आपके सप्तम भाव में बन रही है, बहुत ही खराब युति है ये। मैं फिर से बता दूं, ये युति बहुत अच्छी नहीं है। मंगल राहु का अंगारक दोष, ऊपर से शनि की वक्री दृष्टि, 27 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ विवाद करा सकता है। पार्टनरशिप को लेकर किसी प्रकार का बहुत तगड़ा विवाद हो जाना, जीवन साथी के साथ विवाद हो जाना, तलाक
की स्थिति तक उत्पन्न हो जाना, ऐसी तुला लगन वाले जातकों में अकस्मात ऐसे अनसेटिस्फैक्शन आपके अंदर रहेगा। और माइग्रेन अगर है, माइग्रेन की शिकायत को भी यहाँ पर बढ़ाएगा। ऊपर से गुप्त शत्रु और जो बृहस्पति अपने घर में जाकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर बैठे हैं, तो गुप्त शत्रु वैसे भी आपके बढ़ा ही रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति अभी तुला लगन में नहीं है। इस समय तुला लगन वाले जातकों को चाहिए कि बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए, उसके बाद ही कोई आपको काम करना चाहिए। इस समय आपका लग्नेश अष्टम में जाकर बैठा हुआ है, सप्तम पर अंगारक दोष, उस पर वक्री शनि की दृष्टि, तो हर तरीके से समय अभी तुला लगन वाले जातकों के लिए 12 जुलाई तक के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बेहद सावधानी बरतिए। किसी प्रकार के नए प्रपोजल आए तो उसको वेट एंड वॉच कीजिए, वेट कीजिए जब बुध का राशि परिवर्तन हो जाए और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए। जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा वो 13 जुलाई को होगा और जो बुध का राशि परिवर्तन होगा वो 2 जुलाई को होगा। तो 13 जुलाई के बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए क्या देने वाला है ये अंगारक दोष। देखिए, ये अंगारक दोष बेहद ही अच्छा है आपके लिए। आप पूछिएगा क्यों, तो छठवां घर जिसको रोग ऋण शत्रु कहते हैं वहां पर ब्लास्ट होने वाला है। रोग खत्म, ऋण खत्म, शत्रु खत्म, तो इससे अच्छी बात क्या रहेगा। साथ में पंचम जो रहेगा आपका, जो बृहस्पति देव है पंचमेश होकर, पंचम के कारक होकर पंचम स्थान पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने का सीखने का यहाँ पर अवसर ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर मंगल राहु बना रहे हैं। कोशिश कीजिए इस समय किसी प्रकार की यात्रा पर ना जाएं। अगर इस समय यात्रा करना भी हो तो 12 जुलाई के बाद ही यात्रा करें, उससे पहले दुर्घटना होने की संभावना थोड़ी सी बन रही है। लेकिन हालांकि ये दुर्घटना बहुत मेजर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और वहाँ पर मंगारक दोष की दृष्टि जो पड़ेगी वो यात्रा करते समय कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। यात्रा इतनी ईजी नहीं हो सकती इस ड्यूरेशन में। और साथ में अष्टम का जो सूर्य बैठा हुआ है वो भी अभी परेशानी करने वाला है कम से कम 15 जुलाई तक। तो 12 जुलाई तक वेट कीजिए। लेकिन ओवरऑल तो रोग ऋण शत्रु से जिनको मुक्ति चाहिए उनके लिए बेहद ही अच्छा रिजल्ट वृश्चिक लगन में यहाँ पर आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। पिता पर मंगल की जो नीच दृष्टि पड़ेगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, जो पिता का जो मालिक है वो चंद्रमा है, लेकिन पिता पर मंगल की जो नीच दृष्टि पड़ रही है वो आपके फादर के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है और भाग्य भी यहाँ पर साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी रोग ऋण और शत्रु जो रहेंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। फादर को लेकर आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। नहीं तो आपको अगर डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पाइनल की कोई प्रॉब्लम है, तो वो परेशानी थोड़ी सी 12 जुलाई तक ज़्यादा बढ़ सकती है। ओवरऑल जो कंडीशन है वृश्चिक लगन में मैं कह सकता हूँ इम्प्रूवमेंट वाला ज़्यादा है, खराब स्थिति कम है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में ये अंगारक दोष जो है आपके पंचम में बैठ रहा है। अब पंचम में मंगल अपने घर में रहेंगे तो साधारणतः अच्छा परिणाम देना चाहिए। विद्यार्थी वर्गों को तो ये अच्छा परिणाम देंगे। शिक्षा के लिए अगर शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी सेपरेटिंग ग्रह मंगल और राहु दोनों जो यहाँ पर बैठ गए हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा परेशानी करेंगे और उस पर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी, तो मानसिक तनाव का उत्पन्न हो जाना। और यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी पार्किंसन जैसे बीमारियों से गुजर रहे हैं, जो ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और धनु लगन वाले जातक हैं, उनको पैरालाइज तक की भी नौबत यहाँ पर मंगल राहु का जो योग है पैरालाइज तक कर सकता है। बेहद सावधान रहिएगा, ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। केवल विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद बढ़ता ही रहेगा। कोई बहुत अच्छा समय नहीं यहाँ पर धनु लगन वाले जातकों को दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है। हालांकि कोई वाहन दुर्घटना मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मंगल की जो नीच दृष्टि यहाँ पर आयु पे पड़ रही है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट था तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वाहन को लेकर मैं बता सकता हूँ कि आप वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन 12 जुलाई के बाद ही थोड़ा सा 12 जुलाई तक अगर आप पेशेंस रख
लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 जुलाई के बाद अगर खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओवरऑल ये जो रिज़ल्ट देने वाला है आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और ओवरऑल जो धनु लगन का जो खराब समय है, धीरे धीरे 12 जुलाई के बाद वो अच्छे समय में कन्वर्ट होता जाएगा। तो सावधानी रखिए वाहन चलाते समय। मैं यहाँ पर कहूँगा थोड़ा सावधानी रखिए, नीच दृष्टि आयु पर अच्छा नहीं है। फिलहाल मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का, वो अपने ही घर में लगन से चतुर्थ भाव में सुख का मालिक सुख में जाएगा, लेकिन राहु के साथ टकराव हो जाएगा। ऊपर से जो शनि देव है उनकी भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो है भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न कर देगा। आप मकान बनाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाएगी। यहाँ पर मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है। जिनके पार्टनर है, जीवन साथी हैं, उनके लिए भी परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। जिनके जीवन साथी के साथ ऑलरेडी विवाद चल रहा है, किसी प्रकार के तलाक की बातें चल रही हैं, वो अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस समय जो है जिनके मैरिड लाइफ अच्छे चल रहे हैं, उनके भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और नया डील करना चाहते हैं, मकर लगन के हैं, तो बिल्कुल अभी मत कीजिएगा 12 जुलाई तक, नहीं तो उल्टा बहुत बड़ा एक नुकसान कर सकता है। हालांकि सूर्य की उपस्थिति इस समय आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है और मेहनत आपका लगातार लगा रहेगा। मकर लगन के बाद हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए। देखिए, कुंभ लगन में बेसिकली जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है वो आपके लगन से तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में मंगल राहु की जो युति रहेगी, मेहनत आपको खूब कराएगा। मंगल अपने कारक भाव में बैठे हैं और कारक भाव में बैठने के कारण भले ही लग्नेश के मारक हों, लेकिन जब भी कोई ग्रह कारक भाव में बैठता है तो मारकत्व को कम कर देता है और अपने स्वाभाविक गुण को उत्पन्न कर देता है। तो मंगल की ये युति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनेगी। मान पद प्रतिष्ठा पे थोड़ी सी शत्रु जो रहेंगे वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही मंगल देव जो यहाँ पर बैठे हैं वो सारे निगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। और न्यायालय वाले यानी लीगल प्रोसेस में अगर कहा जाए तो लीगल प्रोसेस में भी आपको अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ लगन के लिए ओवरऑल अच्छा राशि परिवर्तन यहाँ पर रह रहा है। और नौकरी व्यवसाय में भी आपको कुछ कठिनाइयों के बाद लेकिन पदोन्नति की संभावना भी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए निकल के आ रही है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन में ये योग आपके द्वितीय भाव में बन रहा है। और द्वितीय भाव में मंगल आपके योग कारक जरूर है, लेकिन राहु का और मंगल का जब दोनों का वार चलेगा, वहाँ पर अग्नि वायु की वर्षा होगी, अंगारक दोष होगा, शनि की वक्र दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है, तो परिवार में और सेपरेशन बढ़ता जाएगा। परिवार में आप देखिएगा स्थान परिवर्तन किसी ना किसी तरीके से हो सकता है। यात्राएं इस समय करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिए, नहीं तो अष्टम का केतु, द्वितीय भाव का मंगल राहु एक्सीडेंट करने के लिए तो तैयार बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर आपने सावधानी नहीं रखी तो तुरंत दुर्घटना भी होने की संभावना हो सकती है। अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल पैसे 12 जुलाई तक मत लगाइएगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपके जो मंगल है वो अपने घर में है, तो लास्ट में नुकसान करने के बाद वही आपको बचाएंगे। लेकिन फिलहाल 12 जुलाई तक की जो स्थिति है बेहद खतरनाक हो सकती है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर से आपके संतान को अकस्मात मानसिक तनाव का बढ़ जाना, उस पर नीच की दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो संतान से परेशानी उत्पन्न होना, जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भ में हानि उत्पन्न हो जाना, और साथ में मानसिक परेशानी संतान को देखकर आपको भी कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव उत्पन्न कर देना, ये मीन लगन वाले जातकों के लिए होगा। इस समय केवल गुरु का बीज मंत्र कीजिए, वही आपको बचा सकते हैं। इसके अलावा कोई इस गोचर में केतु, राहु, मंगल और सूर्य इन सभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार मैं पुनः बता दूं, इस समय गोरखपुर से लाइव हूँ और मेष से लेकर मीन लगन पे जो इसका प्रभाव होगा
ये हमारे वेबसाइट पे जाके ब्लॉग सेक्शन पे भी इसको पढ़ सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है www.kundaliexpert.com है। और अगर आपको कोई प्रतिक्रियाएं देनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9818318303। ओम नमः शिवाय।